यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मुद्दा एक देश एक कानून। विरोध में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और सियासत से इतर आम मुसलमान क्या सोच रहा है, यही जानने TV9 भारतवर्ष संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी और भाईजान का ये सफर आज लेकर मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में। प्रयागराज वो शहर है जो अपने आप में किसी पहचान का मोहताज तो नहीं, लेकिन पिछले 3 महीनों से लगातार ये शहर चर्चा में बना हुआ है। उस चर्चा की वजह है अतीक अहमद की हत्या और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या। उसके बाद प्रयागराज में रहने वाला मुसलमान इस देश की कानून को, इस देश की सरकार को, इस देश की हुकूमत को लेकर क्या सोचता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बीच सवाल यह है कि 9 सालों में देश के मुसलमानों के साथ साथ प्रयागराज में रहने वाले मुसलमानों की किस्मत कितनी बदली। ये जो मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहे हैं, इससे होगा ये कि मुसलमान हिंदू हट के एक भारतवंशी हो जाएगा, एक हिंदुस्तानी इमेज आएगी। ये आनी चाहिए सबके सामने। मुसलमान इस पक्ष में है, मुसलमान इस पक्ष में है, हालांकि सबको जो नहीं है उसको भी होना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि इसको बांटा, हम लोगों को बांटा जा रहा है। हम लोगों के लिए अलग लॉ बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ताकि हम लोग को बांट के वोट करा लिया जाए, राजनीति ली जाए। कितना साल लग गया है समझने में कि हमारा पक्ष वाला कौन है और विरोधी कौन है? कितना साल लगा समझने में? 70 साल तो लग गए हैं। अभी जो जितने बचे हैं जिनको नहीं समझ में आया है वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे, और बाकी सबको समझाना है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जिससे ये होगा कि मुसलमान और हिंदू अलग हो जाएगा और हिंदुस्तानी के नाम से सब कहलाएंगे, सब जाने जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही। क्या इस लड़के से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? मुसलमानों को समझ में आया कि नहीं आया 70 साल बाद? ये बताइए। समझ में आ गया है। कितना साल लगा? ये देखिए, जब तक कांग्रेस थी तब तक नहीं समझ में आया। तब तक समझ में आता, लेकिन ऐसा पर्दा डाल दिया गया था। मीठी वाली जो सिरप है वो हर चुनाव में डाल दिया जाता था, 2-2 बूंद। आंख पे पर्दा डाल दिया गया था। क्या कहा जाता आपको दिखे ही ना। अच्छा, क्या कहा जाता था? 70 साल क्या कहा गया बाप दादाओं को और बेटों को? आप लोग भाई सिर्फ ये कहा गया, हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे और डराते थे कि अगर भाजपा आ गई तो आप लोग को देश छोड़ना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। आपने पाकिस्तान का वीजा अप्लाई किया कि नहीं किया 2014 से पहले? पासपोर्ट वगैरह बनवाया था कि नहीं बनवाया था? कभी जरूरत पड़ी पाकिस्तान जाने की? तक कभी नहीं। वीजा भी अप्लाई नहीं किया तो कांग्रेस, भाई ये कांग्रेस के लिए तो बड़ा मुसीबत हो गया ना ये तो। नहीं, मुसीबत की बात तो है ही है। अब भाई जब पोल खुलेगा तो मुसीबत तो बढ़ेगी। किसकी पोल खुली? भाई कांग्रेस जब पोल खुलेगी, मुसलमानों के सामने खुल गई। हाँ बिल्कुल खुल रही है सबकी। मुसलमानों की आंख खुली कि नहीं, ये बताइए। आज की तारीख में मुसलमान परेशान है या बहुत सुख है और संपन्न हो गया जैसा कभी नहीं था? जिस तरह से माननीय मोदी जी पसमानदा की तरफ ध्यान है, अगर उसी ढंग से योगी जी का थोड़ा सा इधर नजर हो जाए, ठीक, योगी जी के, मोदी जी के तर्ज पे, मोदी जी के तर्ज पे, तो 27 में फिर योगी जी को भी कोई हटाने वाला नहीं। 24 में? 24 में मोदी जी हैं या गए? साहब आई है कि हैं? तो मुसलमान भी दे रहा है इस बार? बिल्कुल दे रहा है, पूरी तरह से दे रहा है। मुसलमान जो है 9 साल बाद आज़ाद हुआ, ये समझ लीजिए। ये 9 साल के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमान आज़ाद हुआ। पहली बार आज़ाद। 70 साल में आज़ादी नहीं फील की? कोई आज़ादी फील नहीं की। अच्छा, ये 9 साल में आज़ादी फील की है मुसलमानों ने। अच्छा, खुल के हर चीज जीना। हर भेदभाव होता है सरकार में, योजनाओं में तो बड़ा भेदभाव होता होगा ना। आप मुसलमान है तो उनको आयुष्मान मत काट दो, ये मुसलमान है तो उनकी सड़क मत बनवाओ, ये मुसलमान है तो ज्वाला सिलेंडर मत दो। आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत हूँ? एकदम गलत है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैंने सुना है साहब। गलत है, एकदम गलत है आप, एकदम गलत है आप। सबसे पहले अगर मुसलमान सपोर्ट न करता बीजेपी को, 3 बार सरकार 2 बार नहीं बन पाती है, और 24 में देखिएगा मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज फिर यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला है। बताओ योजनाओं में पहले काम हम लोगों का वर्क का होता है मुसलमानों का सर, यूपी में, योगी जी के राज में। हाँ भैया, सबसे पहला काम होता है। मैं खुद कराने वाला हूँ। मैं खुद 1-2 योजनाओं का जो है, मेरे घर मेरी बहन वहाँ रहती है मछली शहर में, उनको मिला जो है वो मकान का 2.5 लाख, और फिर मिला शौचालय का
उन्होंने हमको बताया, हमसे पैसे मांग रही थी कि भैया हमसे मकान बनाना है, हमको रुक जाओ अभी थोड़ा, हम लोग इंतजाम करके देंगे। तो कहीं फिर बाद में बोला रहने दो, हमको पैसा मिला है। कौन दिया पैसा? मोदी जी ने, योगी मोदी जी की जो ये योजना चल रही है, क्या नाम, आवास योजना, हाँ, उसमें उनको 2.5 लाख रुपया मिला। वो राहुल जी ये कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत में है मुसलमान, बहुत भेदभाव है, उनके खिलाफ कानून लाया जा रहा है, ट्रिपल तलाक कानून आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है, बहुत परेशान है मुसलमान। कितना परेशान है भैया, जरा बताइए। मुसलमान परेशान नहीं है सर, परेशान मुसलमान कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं। राहुल जी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? राहुल जी तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो गरीबी तो देखा नहीं राहुल जी ने। गरीबी तो योगी और मोदी से पूछिए बताइए क्या है। विदेश में यशस्वी आज तक कभी मतलब किसी प्रधानमंत्री ने विदेश दौरा किया हो और इस तरीके की उन्हें सहानुभूति मिली हो। आप विदेश में देखिए, मादरे वतन मुल्क हिंदुस्तान का नाम जिस तरीके रोशन कर रहे हैं, तो मुसलमान खुश हो रहा है किस नहीं? बहुत खुश हैं हम लोग। हमारा खुश हो रहा है कि नहीं? खुश हो रहा है। अच्छा एक बात बता दीजिए, अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमान सरकार के पक्ष में है या अगेंस्ट में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक जैसा कानून तो होना ही चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए। एक देश एक कानून, एक देश तलाक मुसलमानों के पक्ष में है या नहीं है? पूरी तरह से है। एक देश एक कानून होना चाहिए। मुसलमानों को समझाया कि एक देश के कानून से क्या फायदा है। पक्ष में है कि नहीं है? बहुत पक्ष में है। मैंने ये समझाया कि आपकी भी कोई बहन बेटी जाएगी, 2-2 4-4 आदमी को रखेगा तो आप इससे खुशी होंगे। आप इससे खुशी होंगे कि आपकी बहन भी जाए और जो है उसका आदमी छोड़ कर दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले। ये अच्छा है कि जो एक शादी करके एक निभा ले, वो अच्छा है। अभी ये ठीक हो रहा है मुसलमानों के, बहुत अच्छा है। आपके लिए ऐसा क्या कर दिया? आपका मुसलमानों का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, मुझे ये बताइए। पहले भाई साहब ये है कि रात में चलने में थोड़ा डर सा रहता है। पहले ये था जो बहू बेटियां जो रहती थी, कोई सुरक्षा नहीं रहती। किसके राज में जी? उस समय सरकार किसकी थी? सपा की। सपा के। तो सपा आप उसके कैडर हैं और आप कह रहे हैं आपको डर लगता था सपा की सरकार में। असली मुसलमानों को जो डर लगता है वो तो भाजपा की सरकार में लगना चाहिए ना। कुछ नहीं है, आज देख लीजिए 12 बज रहे 1 बज रहे हैं, सब अपने घर जो है सुरक्षा पहुंचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कौम में एक पसमानदा मुसलमान नाम की चिड़िया होती है, ठीक? वो मुसलमानों का तबका है जो गरीब है, जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है। इन तमाम पार्टियों को आपने वोट दिया, इनके नेताओं ने कभी पसमानदा मुसलमानों की बात कही मंच से? कभी सुना आप लोगों ने? कोई नहीं सुना, कभी नहीं सुना। अखिलेश यादव के नाम से कोई नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, ओवैसी। वो जब चुनाव आता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ ये हम इनके ऐसी हैं, उसके बाद फिर सब गायब हो जाते हैं। सब गायब। सब गायब। तो 60 साल मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, 10-15 साल 20 साल से आप बीजेपी की समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। मुसलमानों को कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ? कोई हासिल नहीं हुआ। जो जहाँ पे है वैसा ही है, जो अपने मेहनत से जो कर रहा। सरकारों को कोई सरकार से कोई फायदा नहीं। इस सरकार में क्या फायदा हुआ? सरकार ने फायदा जैसे राशन दे दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, जो सबको दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कोई शादी नहीं है। शहर बहुत चर्चा में रहा, हालांकि पुरातन शहर है अपने आप में, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद इसकी पहचान एक वक्त में बन गए थे। और जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद ये बताया गया और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि देश का मुसलमान बहुत ज्यादा सरकार से नाराज है क्योंकि हत्या इसी सरकार में हुई। अब जो जोड़ के लोग देख रहे हैं अतीक अशरफ की हत्या से, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि अभी देखिए हमारा जो ईद उल अजहा त्यौहार पड़ा है, इसमें देखिए हमने कुर्बानियां भी कराई, की भी, कहीं पे कोई नमाजें भी अदा की ईदगाह के अंदर जाके हमने, लेकिन कहीं भी ऐसा भेदभाव योगी जी और मोदी जी की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। और बल्कि अभी देखिए जिस तरीके से आवास उन्होंने बांटा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान को भी उन्होंने दिया है। देश का मुसलमान खतरे में है, देश का मुसलमान बुरी स्थिति से गुजर रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है और कौन कह रहा है? ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं मुस्लिम समाज के साथ। 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए नहीं किया कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं तो किया। 60 साल से सालों से समझ लीजिए कि जो है कांग्रेस मुसलमानों को अंधा चश्मा पहना हुई है, काला वाला, जिसमें दिखता कुछ भी नहीं, दिखता नहीं है, आंखें बची रहती हैं। बस खाली भाजपा की बुराई चारों तरफ उन्होंने यही सिखाया सबको। अब आज तक 14 से पहले सब यही दिमाग में भरा हुआ था। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 14 में, तो फिर लोग उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना चालू किया, चश्मा हटाना शुरू किया। अच्छा। आज जो है क्या देखा इन 9 सालों में, जरा ये अरे बहुत कुछ देखा। क्या देखा? एक क्या बताऊं आपको, मैं डायरी भर जाएगी आपको। मुसलमानों के लिए इतना किया। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं मुसलमान बड़े संकट में है, बड़े दिक्कत में है, कुछ नहीं मिल रहा है, बड़ा डरा हुआ है, बड़ा सहमा हुआ है। भाई साहब उनको कहने दीजिए, उनको तो कहने का मौका ही मिलता है। उनको कहने दीजिए। मुसलमान को तो देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितने विकास में है सबका, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबको साथ लेकर। मोदी जी तो हिंदुओं के नेता हैं भाई। गोधरा के बाद तो यही प्रेजेंट करने की कोशिश की गई ना। 20 साल तक इसको बेचा गया, 60 साल तक मुसलमानों ने वोट इस पर किया और आप कह रहे हैं मोदी जी
मुसलमानों के नेता हैं? हमको तो ऐसा नहीं लगता, सबके साथ सबके विकास है यहाँ पर। सब लोग सब यही चाह रहे हैं कि जब तक रहें तब तक जो है भाजपा रहे। जो भी आपने सुना है, सिर्फ वोट बैंक के लिए सामने वाले को बदनाम करो, मुसलमानों को डराओ और वोट लो और राज करो, यही होता आया है, या सच में जो बातें कही जाती थी बीजेपी के बारे में वो सच साबित हुई? विकास जो है बहुत हुआ है। हम लोग को जो है ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं खाली कि जो है हिंदू मुस्लिम और ये सब करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फील करते हैं आप? ऐसा नहीं है? फील करते हैं जो सब तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है? सब आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस, ट्रिपल तलाक, इन तमाम जो कानून बन रहे हैं, जो योजनाएं हैं, राशन जो भी है अपना सब मिल रहा है, ऐसा नहीं है। भाजपा काल में प्रशासन बहुत अच्छे से एक्टिव होकर काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। कुछ ये तो सुना है बहुत अच्छे काम करती है, और भी जितनी भी सरकारें थी ये समझ लीजिए कि इतने अच्छे से काम नहीं करी जो भाजपा शासनकाल में प्रशासन काम करी। नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए तो बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन होगा ना भाई। डबल इंजन की सरकार बीजेपी वाली आ गई, वो बीजेपी जो मुसलमानों की विरोधी कही जाती है। कोई नहीं, प्रशासन पास जाइए, 1 मिनट में सुनती है वो। कोई भी भेदभाव, कोई नाम नहीं पूछती, 1 मिनट में पूछती है, 1 मिनट में सुनती है काम। हमको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान एकदम राजी खुशी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छे से। इस सरकार में भी, इसी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से। मोदी जी जो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के विरोधी ये कानून लाया जा रहा है, मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को धमकाने के लिए? मुसलमान क्या सोचता है ये बताइए। नहीं, मुसलमान तो कुछ नहीं सोचता। मुसलमान तो ये कि भाई गवर्नमेंट के भाजपा की है, 9 साल हो रहे हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग की दिक्कत क्या है इसमें? जो जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा गैर मुस्लिम भी हैं, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। विकास के नाम में जो हमने देखा है अपने बचपन से लेके अभी तक नहीं देखा, जो अब देखा मैंने 8-9 साल में, ठीक है। बाकी गरीबों के लिए जो सुविधाएं मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े मुसलमानों को, बड़े हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, गरीबों के लिए जो उन्होंने किया है वो किसी सरकार में, मैं ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ। एक बार फिर से नाम बताइए जरा, नाम बताइए क्या है आपका? मिराज कुरैशी। तो ना आप कैमरा देख के ऐसा तो नहीं अच्छी बातें बोलते भाजपा वालों के बारे में, सरकार भाजपा की चल रही है, किनारे आके बात कर लीजिए। तो कैमरा हटा दो भाई, अब सही बताओ, सही बात बताओ। सही बात एकदम सही। मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ इसी सिविल लाइन में छोटा मोटा। अच्छा, मुसलमानों को कोई दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल योगी राज में दिक्कत नहीं है। अरे भाई, अतीक अहमद मार दिए गए योगी राज में, मुख्तार अंसारी घर पे होटल चल गया। जैसे भरे है ना, अतीक अहमद तो अपनी करनी का, अभी आप दंगे की बात कर रहे थे, पिछली सरकार में भी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। अब विकास की बात कर रहे हैं आप, जहाँ खड़े हुए हैं, जो विकास देख रहे हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट में ही तो हुआ है कि पिछली गवर्नमेंट में हुआ है? हिंदू मुसलमान देख के विकास करते हैं ना भाई। मुसलमान की बस्ती में रोड मत बनाओ और हिंदू वाली बस्ती में। यहाँ पे क्या मुसलमान नहीं रहते? मुसलमान भी तो रहते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। जो दंगा फसाद करेगा वो जेल जाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। जो कुछ नहीं कर रहा है वो तो हम लोग तो खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में मुसलमान कहाँ है? 24 में मुसलमान बीजेपी के साथ है। और सरकार बनने वाली है, सब देख लेना। 24 में कोई हिला नहीं सकता। अभी तक जब से मैं अब होश संभाला हूँ तब से अब तक पसमानदा का नाम नहीं सुना। नाम नहीं सुना था, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने नाम लिया। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज को आगे लाके खड़ा कर दिया है, तमाम सारे समाज के बीच में लाके पसमानदा समाज को खड़ा कर दिया है। हिस्सा बराबरी से दिलाने का काम कर रही पसमानदा समाज को, क्योंकि पसमानदा समाज में ऐसे दबे कुचले मुसलमान रहते हैं जो कभी आज तक उभर के आ ही नहीं पाए आगे। आपकी बातों से ये लग रहा है कि